अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रस्टाक्स है। रस्टाक्स एक मेडिसिन है जो प्लांट किंगडम से बनाई जाती है, जिसको पॉइजन आइवी भी कहा जाता है। तो ये ख़ास तौर पर किन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं और ये कैसे इस्तेमाल होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली ये होम्योपैथी का पेन किलर है। इसका जो साइन है, सबसे बड़ा जो साइन है, ये होम्योपैथी का पेन किलर है। ये ख़ास तौर पर उदास और चिड़चिड़े लोगों के लिए होती है। और ये बरसात के मौसम में जैसे ही ठंड और बारिश आने लगे या सावन की बरखा जो है वो बरसने लगे, तो तब इसके साइन जो हैं ये खुलकर बाहर आ जाते हैं। यानी इसकी बीमारी की शिद्दत ज़्यादा होने लगती है, जैसे कि गाउट, जैसे कि गंठिया, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके पेन जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। रोमाटॉइड जो है उसके भी साइन ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। शुरू शुरू में तो जैसे ही अगर सुबह के वक्त पेशेंट उठता है, उसके पाँव में शिद्दत का पेन होगा होगा मगर जैसे ही चलना फिरने लग जाएगा मरीज़, तो इसके साइन जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर ये राइट साइड का जो होता है, राइट साइड पे ये काम करता है। यानी आर फॉर राइट और आर फॉर रक स्टॉक। तो इसके लिए यानी ये रक स्टॉक जो है ख़ास तौर पर राइट की तरफ का शयाटिका है। अगर राइट टांग में दर्द है, शयाटिका का पेन है, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन काम करती है। माइग्रेन अगर राइट साइड का है तब भी ये बेहतरीन काम करती है। अगर ख़ास तौर पर अगर बरसात में बार बार टाइफाइड हो जाए, यानी हर साल ही बरसात में टाइफाइड हो जाए, तब ये बेहतरीन काम करता है रस्टाक्स। ख़ास तौर पर ये जिल्द पे बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर जिल्द में छोटी छोटी सी फुंसियाँ निकल आई हैं, अगर छोटे छोटे से दाने निकल आए हैं, मगर उन दानों में जो बहुत ही छोटे हैं, उन दानों में पानी सा पड़ गया है, थोड़ा थोड़ा सा पानी अगर उसमें है, तो उसमें रस्टाक जो है ये बेहतरीन काम करती है। अगर ये रस्टाक जो है बरसात के दिनों में होने वाले जो खारिश होती है, थोड़ी थोड़ा सा ठंड होना शुरू होती है, जैसे कि आज कल का मौसम है, इसमें अगर थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, तो दाने दाने से शुरू हो जाते हैं। छोटा छोटा सा अगर खारिश हाथ पे करना शुरू करो, तो हथेलियां जो हैं, पाम्स जो हैं, इनमें भी छोटे छोटे से दाने अगर फील होते हैं स्किन के खुश्क होने की वजह से, तो तब भी ये बेहतरीन काम करता है। और ख़ारिश इतनी ज़्यादा हो कि पेशेंट जो है वो रो देता है, थकन भी उसको होती है ख़ारिश कर कर के। तो अगर इस तरह के टेंडेंसी बनी रहती है, तो तब ये बेहतरीन काम करता है। अर्टिकेरिया में भी ये बहुत काम करता है। जो थक्के से बन जाते हैं, चगत्ते से बन जाते हैं, जो ऐसे छोटे छोटे ना पोर्शन में ना उभर के जो खारिश बाहर आती है, तो उसको अर्टिकेरिया कहते हैं। अगर इस तरह का कोई सूजन आ गई है, या आंख के बाहर आ गई है, या होंठों पे आ गई है, या पूरे जिस्म पे ही आपको वो धब्बे धब्बे से मोटे मोटे से पड़ गए हैं, तो उस सूरत में ये बेहतरीन काम करती है। और ख़ास तौर पर जो ज्वाइंट पेन होता है, अगर उसमें टेंडरनेस आ जाए, अगर उसमें नरमी के साथ पेन आ जाए, तब भी ये बेहतरीन काम करती है। अगर बैठे रहें ज़्यादा देर तक तो दर्द हो, और जब उठकर चलने लगें, ये इसका मेन साइन है। यानी अगर रेस्ट करो तो पेन ज़्यादा फील होता है, अगर काम में लगे रहो या थोड़ा सा चलो, तो तब ये बहुत ज़्यादा जो इसका पेन है वो कम हो जाता है। यानी इसकी रेस्ट की हालत में रेस्टलेस हो जाता है। जैसे ही इंसान चुप करके बैठता है इसका पेशेंट, तो इसका पेन ज़्यादा महसूस होने लगता है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे जो रेस्टॉक का जो पेशेंट होगा, वो एंजाइटी का पेशेंट होगा। उसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगी, उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा, उसे उदासी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर पाई जाएगी। और इसका पेशेंट जो होता है, अगर उसके सर से शुरू करते हैं, तो उसके सर में इतना तेज़ दर्द होता है, जैसे कि ज़ोर से किसी लोहे की पट्टी से या किसी चीज़ से उसको बांध दिया गया है। और ख़ास तौर पर जो उसके ये पीछे वाला हिस्सा है सर का, उसमें बहुत शिद्दत से पेन होता है।
और अगर आइज़ को हम देखें, जो आइज़ का अंदर का ब्लैक सा जो पार्ट होता है बहुत ही छोटे वाला आइरस जो है, उसमें अगर अल्ट्रेशन या अल्सरेशन जो है, जो अल्सरेशन टाइप अगर उसमें आ जाए, यानी सूजन सूजन सी ये फील हो जाए, या उसमें जलन जलन सी आने लग जाए, या उसमें खारिश होने लग जाए, तब भी ये बेहतरीन काम करता है। कान में अगर पेन है तो इस कदर शदीद पेन के खून और पस दोनों इकट्ठे आए, तब भी रस्टाक जो है ये बेहतरीन काम करता है। नाक में अगर बॉइलिंग अल्सरेशन आ जाए, यानी नाक में दाने से आ जाए, थोड़ा सा निकल आए और उसमें अल्सरेशन की कैफियत जो है पैदा हो जाए, तब भी ये बेहतरीन काम करते हैं। अगर ठंड आ जाए और ठंड सी लग जाए और हर वक्त ही वो ठंड बनी रहे और हर वक्त चिल्ली चिल्ली सा फील हो, तब भी ये रस्टाक जो है ये बेहतरीन काम करता है। और ख़ास तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि नाक में जब दाने दाने से हैं तो उसमें सांस लेने में भी समटाइम दिक्कत महसूस हो, तब भी जो ये है रस्टाक बेहतरीन काम करती है। और अगर हम इंटरनल पार्ट जो है, यानी गले की तरफ अगर आते हैं, तो मुंह के अंदर का जो जायका होता है वो कड़वा होता है और सूखी खांसी जो है वो लगातार लगी रहती है, यानी पूरी की पूरी रात जो है वो खांसी में गुजर जाती है, बिल्कुल भी उससे आराम नहीं आता है, यानी थोड़ी देर की खांसी नहीं होती, ये कंटिन्यूसली जो इसके सेंसेशन आते रहते हैं खांसी के, और वो भी ड्राई होती है, इवन कि उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। अगर इस तरह की कंडीशन है किसी पेशेंट की, तो तब रस्टाक जो है ये बेहतरीन काम करता है। एक और इसके जो अलामत है वो ये है कि इतनी शदीद प्यास होती है, शिद्दत की प्यास होती है कि आप पानी पीते चले जाएं, पानी पीते चले जाएं, तब भी आपकी प्यास नहीं बुझती है। अगर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा थर्स्टी फील करता है खुद को और पानी पीता रहता है और भूख ख़त्म हो जाती है, अगर इस तरह की कोई कैफियत आती है, तो उसमें भी ये बेहतरीन काम करती है। और जैसे ही पेट के अंदर खाना जाता है तो दुखन दुखन सी महसूस होती है, पेट के अंदर दर्द होता है, ना ही कोई यानी भरा भरा सा होता है वो, पेट फूला फूला सा होता है, मगर उसके अंदर ना खास तौर पर पेन के जो सेंसेशन आते हैं। अगर खाना खाने से पेट दुखने लग जाए तो उस वक्त जो रस्टाक है ये बेहतरीन काम करती है। लूज मोशन जो है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर लूज मोशन लग गए हैं आपको और झागदार भी हैं और उनकी इस तरह से कैफियत है कि वो पेन नहीं है, झागदार भी हैं, मुसलसल भी लगे हुए हैं, मोशन भी हैं, और ब्लीड भी बेशक उसमें आ रहा है, मगर पेन नहीं हो रहा, तब रस्टाक जो है रस्टाक की ये कैफियत है, तो उस वक्त रस्टाक अगर हम देंगे तो ये बेहतरीन काम करेगा। कमर में अगर अकड़न है, बहुत ज्यादा कमर में अकड़न पैदा हो गई है पेन की वजह से, तो अगर इस तरह की टेंडेंसी बनी रहती है, तो तब भी हम ये जो है रस्टाक काम करती है। इवन के अगर कमर में इतना पेन हो कि आर्थो बेड के अलावा हम यूज ना कर सकें, यानी वो जो बिल्कुल सीधा लकड़ी जैसा होता है उसके ऊपर कमर जो सीधी की जाए उसी से सुकून होता है, अगर थोड़ा सा बल जाए आ जाए या थोड़ी सी दुखन आ जाए या थोड़ा सा भी फोल्ड होता है, तो वो जिस्म जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा जिस्म में पेन होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी रस्टाक बेहतरीन काम करता है। रस्टाक जब ब्रायोनिया के साथ दिया जाता है तो तब ये बहुत अच्छा काम करता है। एक और इसके बारे में मैं आपको बताते ही हूँ कि अगर रस्टाक जो है इसकी जो दुश्मन दवा है जो ख़ास तौर पर इसके साथ नहीं देनी चाहिए, वो एपिस मेलिफिका है। जब एपिस मेलिफिका भी हम दे देंगे, रस्टाक भी हम दे देंगे, तो एपिस मेलिफिका जो है उसका असर जो है वो कम कर देगी। तो इस तरह की अगर कैफियत आती है तो हम रस्टाक के लिए, अगर पेन शुरू हो गया है हमारे बॉडी में, बॉडी एक है, अगर हमारे घुटने में है सूजन, अगर हमारे जिस्म में है, तो उसके लिए अलग अलग से मेडिसिन है। अगर आपके रोमा आर्थराइटिस है या रोमाटोड है आपको, या गाउट है उसमें, तो आप अगर जोड़ों का दर्द है तो 200 जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और अगर स्किन की जो डिजीज़ है, स्किन से रेलिवेंट अगर कोई डिजीज़ है, तो इसमें हम
रेस्टॉक जो है 30 यूज़ करेंगे। जब भी हम रेस्टॉक 30 यूज़ करेंगे तो दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर 200 हम यूज़ करेंगे सुबह और शाम करेंगे। इसी तरह अगर इससे भी आगे की हम करते हैं तो वो हम हफ्ते में 1 बार करेंगे। इसी तरह इसका आगे स्कोप इससे भी ज़्यादा जो है वो लेना ज़रूरी नहीं है, इतनी ही मेडिसिन काफ़ी है। और इंशाल्लाह जो है जितना भी पेन होगा या पेन किलर के तौर पर ये जो इस्तेमाल की जाती है ये बेहतरीन काम करती है। उम्मीद है कि ये आपके लिए लेक्चर जो है वो कंप्लीट होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।